सेमीकंडक्टर 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 हर किसी ने इसका नाम सुना होगा। अगर उसको थोड़ा टेक्नोलॉजी से इंटरेस्ट है, वो यूट्यूब वगैरह देखता है, तो आजकल जब कोरोना काल चल रहा था तो कह रहे थे सेमीकंडक्टर की वो है, कमी है, सेमीकंडक्टर की डिमांड है, प्रोसेस जो फ़ोन बनाने की वो है, वो प्रोसेस कम हो रही है, मतलब पीछे से स्टॉक कम आ रहा है वगैरह वगैरह। मतलब सेमीकंडक्टर का कोई वो था, मतलब बहुत कम बन रहे थे। कोरोना काल में बहुत महंगाई हो गई थी सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर हर किसी ने सुना तो होगा कि ये सेमीकंडक्टर नाम की कोई चीज़ तो होती है। आज तक कभी हमने पढ़ा नहीं सेमीकंडक्टर है क्या, नाम से पता चल रहा है सेमी और कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कुछ कंडक्ट करने की चीज़ है, सेमी मतलब कुछ पार्शियली कंडक्ट करेगा वगैरह वगैरह। तो सेमीकंडक्टर हमारा 12वीं का एक आखिरी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है बाकी चैप्टरों से। हाँ, तो बाकी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो हम आओ सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं कि सेमीकंडक्टर चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले आते हैं बात मटेरियल्स पे। मटेरियल्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये हर किसी ने सुना है। छोटी क्लासों में आपने सिर्फ इतना सुना होगा, फिर थोड़ा आप थोड़े बड़े हुए, आपने थोड़ा यूट्यूब खोला तो आपने सेमीकंडक्टर्स के नाम भी चुना कि फ़ोन में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है वगैरह वगैरह वगैरह। तो सेमीकंडक्टर आ जाता है नाम, 10वीं तक बच्चों को पता हो कि सेमीकंडक्टर नाम की कोई चीज़ है। तो हम मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, 10वीं तक इतनी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि कंडक्टर में जो हमारा एटम होता है मेटल का, उसके लास्ट शेल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बॉन्ड बॉन्ड नहीं बनाते और फ्री होते हैं बिल्कुल। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए, कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और उस कंडक्टर्स में मान लो मुझे कोई करंट कंडक्ट कराना है, मान लो ये मेरी वायर है, तो वायर से मुझे अगर करंट को कंडक्ट कराना है तो मेरे को कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, कोई भारी से हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा इस कंडक्टर में, आसानी से बिना किसी एफर्टलेस से ये चीज़ कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब नाम मात्र एनर्जी चाहिए कंडक्शन का प्रोसेस करवाने के लिए। अब इंसुलेटर्स पे आते हैं। इंसुलेटर्स में 10वीं तक पता चल जाता है कि इंसुलेटर्स के पास अपने वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बाउंडेड होते हैं, हैंस वो कंडक्ट नहीं कराते। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता, रबर भी नहीं कराता, ऐसे बतेरे एग्जांपल्स हैं। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको इन तीनों की डेफिनेशन बताई है, बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक। ये अगर थोड़ा सा बच्चे ने पढ़ा हो, 10वीं 9वीं क्लास के बच्चे बताते हैं डेफिनेशन, तो मैंने आपको बताई। बट अभी चैप्टर के 20 मिनट बीतने तो मैं आपको ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा, आप अगर 10वीं के बच्चे के आगे ये बक देंगे तो आपको वो बच्चा साइंटिस्ट मान लेगा कि हाँ भैया साइंटिस्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपको महानता दे देगा। ऐसी डेफिनेशन बताएंगे जो आपने भी नहीं सुनी होगी आज तक। तो सेमी कंडक्टर्स का थोड़े बारे में पढ़ लेते हैं। नाम से पता चल रहा है सेमी एंड कंडक्टर्स। Semiconductors at absolute zero at absolute zero टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सेमीकंडक्टर्स में जो कोई भी सेमीकंडक्टर कोई भी मेटल होगा, जो उसके जो सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम के वो सारे बाउंडेड स्टेट में होते हैं, ऐसा कहा गया इसकी थ्योरी में। क्योंकि अगर ये बाउंडेड स्टेट में है तो कोई भी कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब इस स्टेट में ये बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। बट ऑन हीटिंग, अगर हम हल्की सी भी एनर्जी दें इन फॉर्म ऑफ हीट, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड टूटते हैं, वो अपने बॉन्ड से फ्री होते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन नामक कोई चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड टूट के फ्री होते हैं एंड हेंस वो कंडक्ट करा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फुल फ्लेज नहीं कराएंगे, एज सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, मतलब ये सेमी है, ये सेमी इंसुलेटर भी काम कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर भी काम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर्स जनरली ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, हमारे सिलेबस में है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, हमें इन दोनों को स्टडी करना है। आप सोचेंगे कार्बन भी तो ग्रुप 14 एलिमेंट है, ये सेमी कंडक्टर क्यों नहीं है? भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली लाइन आती है, कार्बन इज वेरी स्मॉल एलिमेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग,
बहुत छोटा एटम है, बहुत स्ट्रॉन्ग एटम है, तो इसलिए इनका बॉन्ड डिसोसिएशन आराम से नहीं होता। एंड वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, बहुत छोटा एटम है एंड पास पास होता है और इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम इसे सेमीकंडक्टर में नहीं रखते। इनका साइज फिर भी बड़ा होता है तो इनका आराम से बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाता है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 14 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अब देखो ये मेरा सिलिकॉन का एटम है। ये जैसे कि मैंने इसका एक 9th क्लास में हम वो जलेबी वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाते, 2 8 और बाकी के 4, तो इसका एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का 14। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8, यहाँ 4। ये 4 जो आखिरी ऑर्बिट में वो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसे लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऐसे बना सकते, ये मेरा पूरा सिलिकॉन एटम, मेरे 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक बात सुनो, इस सिंगल एटम की बात करूं मैं, अगर सिंगल एटम की बात करूं, केमिस्ट्री में आपने इतना पढ़ा होगा, सिंगल एटम में अकॉर्डिंग टू नील्स बोर थ्योरी कि हर एटम में जो हर इलेक्ट्रॉन है वो एक डेफिनेट एनर्जी में है। जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम में फर्स्ट एटम में जितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की कुछ और है, थर्ड की कुछ और है, और हर इलेक्ट्रॉन इक्वल स्पीड से रोटेट कर रहा है। मतलब इनकी ओवरऑल डेफिनेट फिक्स एनर्जी है ईच एटम की, ईच शेल में। ऐसी सिलिकॉन का अगर मैं सिंगल एटम लूँ तो इसकी एनर्जी लेवल सेम है, n=1 पे सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी पे, 2 पे सेम एनर्जी पे, थर्ड पे सेम एनर्जी पे। बट ऑल सेल्स हैव डेफिनेट एंड फिक्स एनर्जी फॉर आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम, मतलब अकेला सिलिकॉन एटम। बट अगर हम इसका मटेरियल ले, मटेरियल यानी मैंने सिलिकॉन एटम की कोई शीट से ले ली, कोई वायर से ले ली, सो उसमें मल्टीपल एटम्स होंगे। एंड अगर मैं पूरा मटेरियल ले रहा हूँ तो एटम्स ये थोड़ी ना कि अलग अलग पड़े होंगे उस एटम में, बॉन्डेड होंगे। हर चीज़ बॉन्ड बन के तो पूरी चीज़ बनती है। आयरन का पीस लो, मान ये पेन है, तो पेन के एटम्स ने बॉन्ड बना रखे तभी तो ये पेन आपको दिख रहा है। बॉन्ड्स नहीं बनाओगे तो ये पेन कैसे दिखेगा। मतलब सिलिकॉन एटम में मल्टीपल एटम्स क्या होंगे, बॉन्डेड। उसका कुछ और केस है, बॉन्डेड एटम्स में कुछ और कहानी होगी, एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। आगे पढ़ते हैं। अब एक सिंपल सा मैं आपको डायग्राम बताऊँ बॉन्डिंग के। मान लो ये सिलिकॉन एटम है, तो इसमें बहुत सारे सिलिकॉन एटम होंगे, ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। ये मैंने सारे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लिए हैं, ये। तो इनके बॉन्ड कैसे बनेगा, जैसे कार्बन में हम बॉन्ड बनाते हैं 4 बॉन्ड, ऐसे सिलिकॉन के भी हर एक एटम के 4 बॉन्ड बने होंगे। इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, मैं सारे नहीं बनाए, ये ऊपर भी होंगे, नीचे भी होंगे, दाएं होंगे, बाएं होंगे। इनका बॉन्ड ऐसे बनेगा, ऐसे ये इसके साथ बॉन्ड कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड, ये मतलब ये एक सिलिकॉन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा अपना बैलेंस, वही अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए जैसे कार्बन बनाते हैं, वही सिंपल है। तो एटम कम क्लोजर टू फॉर्म बॉन्ड्स, एनर्जी ऑफ द आउटर सेल वेरी एंड फॉर्म बॉन्ड्स। जब ये बॉन्ड बना रहे हैं तो इनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी वेरी हो जाएगी। आइसोलेटेड सिंगल एटम में क्या था, जो हमारा पर्टिकुलर शेल थी, जो हमारी पर्टिकुलर शेल थी ना सिलिकॉन एटम की, आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम की जो पर्टिकुलर शेल थी, उसमें जो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी वो कांस्टेंट थी। बट जब इन्होंने अपना बॉन्ड बना लिया मल्टीपल सिलिकॉन एटम्स के साथ, मटेरियल जब वो बन गए, इकट्ठे हो गए, तो इनके जो आखिरी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो वेरी करने लगी। क्या करने लगी, वेरी। ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया कि इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वेरी कर रही है जब ये पूरे मटेरियल में एक साथ ले रहे हैं। आइसोलेटेड देते थे तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर थ्योरी सिंगल थे। इसी के ऊपर बन गई हमारी बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी अब समझते हैं बैंड थ्योरी क्या कहती है। ये मेरा एक अब बैंड थ्योरी है आखिरी के इलेक्ट्रॉन के लिए, जो अंदर के फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है पूरे 2 और 8 वाले, उनकी एनर्जी रहेगी फिक्स कांस्टेंट, इनकी एनर्जी वेरी नहीं है। जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन नहीं तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी बैंड्स बनाएंगे। मतलब किसी की कुछ और होगी, किसी की कुछ और होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, कोई पर्टिकुलर एनर्जी पे होगा, कोई नहीं होगा, तो ये बैंड एनर्जी बनाएंगे। आओ बैंड थ्योरी पढ़ते हैं क्या कहती है। बैंड थ्योरी, ये मेरा एनर्जी का ग्राफ है। यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जी है, बट जो थर्ड लेवल की एनर्जी आ गई उसमें बन गए बैंड्स। ये एक बैंड है, ये दूसरा बैंड है, ये दोनों बैंड है n=3 के लिए, n=3 के लिए बैंड है ये। अब ये लोअर बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड, क्या कहते हैं, वीबी, वैलेंस बैंड।
अभी आप बस थ्योरी की तरह सुनते जाओ, राम कथा मैं पूरी बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। अभी बतेरे डाउट आएंगे मन में, बहुत ख्याल आएंगे, बट मैं जब तक चुप नहीं होता तब तक आपको मन में शंका नहीं लानी, जो बता रहा हूँ सुनते जाओ। तो ये नीचे वाला बैंड है, ये इसे कहते हैं वैलेंस बैंड, एंड ऊपर वाला जो बैंड है इसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। इनके बीच में गैप है, क्यों है, किस लिए है, क्या काम इसका, सब धीरे धीरे आएगा। ये है हमारा एनर्जी गैप, इसे हम कहते हैं एनर्जी गैप, आगे बताऊंगा। इसे ईजी कहते हैं, इसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप। ओके, इस नीचे वाला जो वैलेंस बैंड है इसकी जो लोएस्ट एनर्जी है, चलो आगे बताएंगे। ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया ऊपर वाला, एंड ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। ये है हमारा वैलेंस सेल ओवरलैप्स एंड फॉर्म एनर्जी बैंड्स। जो ये वैलेंस सेल है ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप करते ही अपने एनर्जी बैंड्स बनाता है। कैसे लिखना है, वैलेंस शेल ओवरलैप्स एंड फॉर्म एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स का मतलब क्या है, रेंज ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो बैंड आपको दिख रहा है ना, इसके बीच में जो ये गैप है, ये रेंज है, इतने से इतने तक ये रेंज है एनर्जी की। मतलब इलेक्ट्रॉन कोई भी रेंज के बीच में हो सकता है। जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी कोई भी एनर्जी गैप हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। मतलब बैंड्स का मतलब यहाँ कह रहे हैं कि रेंज ऑफ एनर्जी नोन एज बैंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अपना ओवरलैप करता है तो वो एनर्जी बैंड्स बना लेता है। अब आप ये मन में ख्याल ला रहे होगे, पूछ रहे होगे ये सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में होता है? नहीं, ये कंडक्टर्स में भी है, इंसुलेटर्स में है, मतलब एवरी एलिमेंट में है ये थ्योरी एप्लीकेबल। बट उनका नेचर अलग अलग है, तो इनका बैंड्स का साइज, उनके बीच में गैप, ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स और बहुत ज़्यादा गैप, कम ज़्यादा गैप, वो नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। बट बैंड हर एलिमेंट बनाता है, नॉट ओनली सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर्स का केस नहीं है, सारे एलिमेंट्स का केस है। बैंड थ्योरी इज एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट्स। अब आगे अपनी कथा बढ़ाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन ए रेंज ऑफ एनर्जीज। जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोई भी रेंज ऑफ एनर्जीज, ये रेंज ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा उनकी एक रेंज है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे उनकी एक रेंज है। अभी बताऊंगा यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे वगैरह वगैरह, सब आएगा आगे। ये था हमारा एनर्जी प्रोफाइल ऑफ एसआई मटेरियल। जब हम एसआई का पूरा मटेरियल ले रहे थे उनकी एनर्जी प्रोफाइल मैंने ड्रॉ कर दी। ये वाला कौन सा ऊपर वाला जो बैंड है उसे कहते हैं हम कंडक्शन बैंड, नीचे वाले बैंड को क्या कहते हैं हम, वैलेंस बैंड, वीबी। लोअर एनर्जी बैंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड। अब ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो अभी वैलेंस बॉन्डेड हैं, मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं वो इस वाले में रिसाइड करेंगे, मतलब इस वाले में कई होंगे। क्या कह रहा हूँ, इस वाले में कई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। अगर आपने उनको थोड़ी सी भी एनर्जी दी तो वो यहाँ से कूद के इस वाले में चले जाएंगे, जिसे हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। आगे पता चलेगा कैसे एनर्जी देंगे क्या, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो कूदेगा वही रिस्पॉन्सिबल होता है सेमीकंडक्टर्स की कंडक्शन के लिए, आगे आएगा सब। अभी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ये जो हमारे हायर एनर्जी बैंड है जिसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, हायर एनर्जी बैंड को हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब आओ एनर्जी बैंड्स के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ये था हमारा कंडक्शन बैंड, ये था हमारा वैलेंस बैंड। ये देखो इनकी लेयर्स होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन की रेंजेस है। ये देखो, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये रेंज है, ये इसे ही कहते हैं बैंड। रेंज ऑफ एनर्जी इज नोन एज बैंड ऑफ एनर्जी। ये हमारा एनर्जी का ग्राफ है। अब देखो, अब जो इनके बीच में गैप आ रहा है एनर्जी का, आप सोच रहे होगे ऐसे गैप कैसे आ गया एनर्जी का, ये एनर्जी का गैप कैसे आ गया, इसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी। फॉरबिडन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपको इस फॉरबिडन एनर्जी पर्टिकुलरली उतनी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। अब आपके आगे दो नाम आ रहे हैं। जो हमारा कंडक्शन बैंड है उसकी जो लोएस्ट एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं ईसी। कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी होती है उसे हम कहेंगे ईसी। ईसी क्या है, लोएस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। ठीक है, और जो हमारा वैलेंस बैंड होगा उसकी हाईएस्ट एनर्जी को कहते हैं हम ईवी। ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, वैसे नाम है।
ईवी मतलब हाईएस्ट एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ईसी माइनस ईवी के डिफरेंस को ही कहते हैं हम ईजी। ईजी है हमारी फॉरबिडन एंड गैप एनर्जी। फॉरबिडन एनर्जी गैप एनर्जी बोल लो या बैंड गैप एनर्जी बोल लो, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात वही वही जो हमने अभी फॉरबिडन एनर्जी एंड गैप एनर्जी पढ़ा उसके बारे में चर्चा कि गैप एनर्जी क्या है एंड फॉरबिडन गैप एनर्जी क्या है। तो गैप एनर्जी क्या है, सी बी मैक्स वही अपनी ईसी, और ये क्या है वी बी मिनिमम मतलब ये, इसके और इसके डिफरेंस को हम कहते हैं ईजी। इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन द सी बी एंड वी बी। सी बी मतलब कंडक्शन गैप, कंडक्शन बैंड, और वी बी मतलब वैलेंस बैंड। इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी, जिसे हम कहते हैं डेल्टा ईजी या फिर ईजी, कुछ भी कह लो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन इट्स गैप। जब हमने यहाँ पे एनर्जी दी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ छूटा, वो इलेक्ट्रॉन इधर रह ही नहीं सकता, वो सीधा इधर ही जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखना है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता, इसलिए इसे कह रहे हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस स्टेट। अब विड्थ ऑफ द एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। अभी मैंने आपको बताया कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तो उनका जो गैप है वो डिफरेंस होता है, वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है। अभी अब कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, जब हमारी ये बैंड थ्योरी कंप्लीट होगी तब पढ़ेंगे उनके बीच का डिफरेंस, तब आपको क्लियर होगा। वही डेफिनेशन मैं आपको बता रहा था, हाई लेवल डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स अकॉर्डिंग टू 12th क्लास। अभी आपने 10वीं तक बतेरा बोल लिया कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्ट हो रहा है। इंसुलेटर में सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है, कंडक्ट नहीं हो रही। सेमीकंडक्टर्स में ये है, इसलिए सेमीकंडक्टर है। बट अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा बोलते क्यों है। अब इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। इनकी विड्थ डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। अब एक पॉइंट है, अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना, आगे चैप्टर में पता चलेगा, पढ़ लेते हैं। अगर विड्थ ज़्यादा है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अटैच है। अब इस पॉइंट पे हमें नहीं सोचना, ये आगे पढ़ेंगे, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये मैंने ऐसे लिख दिया नोटबुक सुंदर लगे। विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हम ईजी की यूनिट डिफाइन करेंगे वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन करेंगे। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो एनर्जी गैप बहुत कम डिक्रीज हो जाता है, ये हमने ऑब्जर्व किया। हमने हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत स्लाइटली डिक्रीज होगा, बस होगा डिक्रीज। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, सारी सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब आते हैं मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ये थी आपकी बैंड थ्योरी, जो मैंने आपको जितना पढ़ा है ये सारी थी बैंड थ्योरी। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में फ़र्क, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड, मतलब वो बॉन्डिंग में होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड बना रखा है वो इधर डिसाइड करता है, एनर्जी देने पे वो इधर कूद जाता है, जो इलेक्ट्रॉन उधर कूदता है वही कंडक्शन ऑफ कंडक्टर करवाता है, कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर वही इलेक्ट्रॉन करवाता है। तो ये सारी थी हमारी बैंड थ्योरी, हमारी बैंड थ्योरी थी। अब इस बैंड थ्योरी के बेसिस पे हमने मटेरियल्स को क्लासीफाई किया। कैसे किया आओ समझते हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो हमारा बैंड वैलेंस बैंड है और जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर लेता है, इसलिए हम कहते हैं हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है एनर्जी की कंडक्शन कराने के लिए। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप है, जो वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वही कंडक्शन बॉन्ड में है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो वो आराम से कंडक्शन कराते हैं। ये कंडक्शन बैंड है ब्लू रंग का, ये वैलेंस बैंड है, ओवरलैप कर रखे हैं इन्होंने। ये है कंडक्टर्स का केस। इंसुलेटर के केस में अभी से इसके बाद में बात करते हैं, इस पर थोड़ा डिस्कशन करना ज़रूरी है। अभी आपको एक बड़ी अच्छी बात पता चलेगी। पहले सेमीकंडक्टर्स का पढ़े। सेमीकंडक्टर्स में भी गैप होता है ईजी। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप होता है ईजी फॉरबिडन गैप एनर्जी, इतना गैप होता है। ये बैंड, ये मैं समझ रहा, रबर बैंड है, ये एनर्जी का बैंड है। बैंड ऑफ एनर्जी मतलब आप समझो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी है, हर एक मटेरियल की एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी बनेगी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पे, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी वो कितना है।
इनकी पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी है। ये नहीं समझना रबर बैंड है कुछ सॉलिड सी चीज़ है जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, नहीं, ये एक रेंज ऑफ एनर्जी है, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी। जैसे कि आपकी रेंज है कि आप महीने का 1000 से 2000 खर्च रुपये कर सकते हो, वो आपकी रेंज है। ऐसे ही जो हमारा सिलिकॉन एटम में जो वैलेंस शेल है, तो उसमें जो एनर्जी गैप है उसकी रेंज है पर्टिकुलर। ये नहीं है कि ये एक डब्बा सा है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए एनर्जी देंगे यहाँ से यहाँ कूद जाएगा, नहीं। बैंड ऑफ एनर्जी मतलब रेंज ऑफ एनर्जी, ये पर्टिकुलर रेंज है। तो बट इन दो जो बैंड्स हैं उनके बीच की जो एनर्जी गैप है वो सेमीकंडक्टर्स में देखा गया, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। मतलब ये जो गैप है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसका मतलब आप सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टेबल बना सकते हो। आप इसको 1 वोल्ट की एनर्जी दे दो तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला जाएगा। मतलब हम नॉर्मल सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टिव कब बना सकते हैं, जब हम इसमें वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, वो कुछ ज़्यादा एनर्जी है नहीं, दे दो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा दो, बन गया हमारा सेमीकंडक्टर कंडक्टेबल थोड़ा सा, बात खत्म। तो ये थियोरिटिकल पॉइंट है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस पर डाउट नहीं बनना चाहिए कि 1 ही क्यों होती है, 2 की नहीं होती, 3 की नहीं होती, 4 की नहीं होती, बस ये एक्सपेरिमेंटल है कि डेल्टा ईजी ऑर्डर क्या होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमने एनर्जी सप्लाई दे दी इस ऑर्डर में, तो जो हमारा बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये तो हमारा बैंड में हम बता रहे कि इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा ये है ना, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन फ्री भाई साहब, एंड हम इसे एनर्जी भी दे रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ से एक एक बॉन्ड करके टूटेगा और वो सीधा कंडक्शन बैंड में जाएगा। हमें एक्चुअल में यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे बैंड से। बच्चे समझते हैं कि ये डब्बा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एनर्जी दी, ले भाई कूद के चला गया। ये डब्बा नहीं है, एक्चुअल में यहाँ से बॉन्ड टूटता है और एक्साइट होकर यहाँ चला जाता है। तो हम अगर एनर्जी दे इस ऑर्डर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होगा, यहाँ से टूटेगा एंड सीबी में चला जाएगा एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स भाई साहब, इनके बीच के भी सीबी वीबी में होता है गैप, इसका भी कुछ ईजी होता है जो कि होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर उससे बड़ा। अब सारे खून पसीना लेके आ रहे हैं कि हमें बचपन से बताया दूसरा इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, ना रबड़ करता है, ना प्लास्टिक करता है, ना ये करता है, ना वो करता। इन इलेक्ट्रॉन को भड़क को तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। हमारे पास एनर्जी की कमी है क्या, दे दो इसे 3 वोल्ट एनर्जी। क्यों नहीं करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? प्लास्टिक क्यों नहीं करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या हमारे पास इतनी 3 वोल्ट की एनर्जी नहीं, हमारे पास तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी की औकात है देने की, बट इंसुलेटर्स कंडक्ट क्यों नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा दिमाग तो लगाइए। रीज़न बहुत सिंपल है, केमिस्ट्री में रीज़न सुन के सिंपल लगेगा, बट चलो बता देते हैं। 3 वोल्ट एनर्जी कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ के इलेक्ट्रॉन को देने के लिए कि वो कंडक्शन बैंड में जाए एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। बट जो इंसुलेटर के एलिमेंट्स होते हैं, मान लो कोई भी एलिमेंट है, जैसे प्लास्टिक है, कार्बन लगा लेते हैं, कार्बन या फिर कोई भी इंसुलेटर का कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो या कार्बन ले लो या कोई भी एलिमेंट ले लो, मानता हूँ कि इसे बहुत कम एनर्जी चाहिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक उठाने के लिए। बट अगर आपने लैटिस एंथैल्पी नाम की एक चीज़ सुनी है? हर एक चीज़ की एक लैटिस एंथैल्पी होती है, अगर उस एनर्जी को क्रॉस कर दिया तो वो पूरा मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मतलब सारे एटम के बॉन्ड से वो एटम ही जुदा हो जाएगा पूरे ग्रुप ऑफ एटम में से। तो वो है उसकी लैटिस एंथैल्पी। इन इंसुलेटर्स में क्या पंगा होता है, हमारे पास एनर्जी की तो कमी नहीं है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के पहुँचा दें, बट जब हम मान लो 3 एनर्जी वोल्ट है, मैंने इस दूसरे को 2 ही दी तो ये पूरा एटम ही टूट जाएगा यार, पूरे उस ग्रुप ऑफ एटम में से। इनकी लैटिस एंथैल्पी बहुत कम होती है, इसलिए ये 3 एनर्जी वोल्ट तो इन इलेक्ट्रॉन को चाहिए ना इस ईजी को गैप को करने से पहले। इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने के रास्ते में ही पूरा एटम ही टूट जाता है, पूरा एटम ही बिखर जाता है, पूरा लैटिस एंथैल्पी, वो एटम बर्स्ट कर देगा, मतलब खत्म हो जाएगा वो एटम इतनी देर में। इतनी एनर्जी देने के बाद वो एटम ही अपने ग्रुप से जुदा हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कह रहे हैं भाई हमें दो 3 वोल्ट एनर्जी, हम जा सकते हैं सीबी में वीबी से,
बट एटम कहता है भाई 3 वोल्ट एनर्जी से पहले ही मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो फ्री होके करेगा क्या? तू हो जाएगा फ्री, जरूर होगा, बट जब मैं पूरे ग्रुप से बर्बाद हो जाऊंगा तो क्या फ़ायदा? इसलिए इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं कराते इलेक्ट्रिसिटी। द मेन एंड द फाइनल रीजन ऑफ वाई इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हर एलिमेंट में एप्लीकेबल है, मतलब इंसुलेटर पे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, बट इस एक कारण की वजह से इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कराते इलेक्ट्रिसिटी। इनका डेल्टा ईजी भी कुछ खास नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो भी आराम से कूद के जा सकते हैं। ये रीज़न नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड का मतलब इतना नहीं है, ये छोटे बच्चों की डेफिनेशन है। तो आज हमने पढ़ा वैलेंस बैंड थ्योरी एंड देन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स। कोई भी अभी भी डाउट आएंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा, अभी कोई डाउट नहीं बनाने। अभी मैंने 25% किया, मैंने 10% चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया। ओके बाय।